हम किधर भटक रहे हैं? हमें कौन भड़का रहा है? हम करेंगे खुल के बात, सच्चाई और दलील के साथ। आजम सवाती साहब का इस्तीफा लिया गया। सर एक सेकंड। मैं भट्ट साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक। आपका स्टेटस को है वो सर एकदम नहीं टूटता है। 21 तोपों की सलामी है पीटीआई को, हाँ। लेकिन वो मजबूरी में दिया गया है। या तो उससे रेवोल्यूशन तोड़ता है या रिफॉर्म्स। People wanted some change, some new faces. एक गरीब के घर में घुसकर उनको मारा। PMLN काफ़ी अरसे से हुकूमत कर रही जी थी। हाँ। Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? उभरता हुआ पाकिस्तान, ना नया ना पुराना, बस सिर्फ पाकिस्तान। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले सलाउद्दीन हैदर साहब से बात हो रही थी और हमने एक सवाल छोड़ा है, तो रिपीट करूं या आपको याद है? नहीं, ओनरशिप की बात। जी नहीं कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कि अब आके बैठ के बात करें, बड़ा फ़र्क पड़ता है सर मैं भी उससे। इस बात का हामी हूँ, आपकी बोल की बात से इत्तेफाक करता हूँ। मुझे भी शिकायत है इमरान खान से। इमरान खान मेरे दोस्त हैं, भी जानते भी हैं, और मैंने एक दो दफ़ा खत भी लिखा, उसका जवाब भी दिया उन्होंने मुझे। जवाब खत पे नहीं आया, लेकिन का खत मिल गया आपके। हाँ ठीक है जी हाँ। ठीक है, लेकिन जानते हैं मुझे। मैं भी उससे मिलने का मुश्ताक हूँ। अभी उन्होंने कहा कराची आऊँगा, आपसे मुलाकात करूँगा, इस्लामाबाद बुला लूँगा तुम्हें। तो अब सवाल ये कि इमरान खान को बिल्कुल सही आपने निशानदेही की है। मैं उससे ज़्यादा एक कदम आगे जाना चाहता हूँ जो आपने बयान दिया। वो ये है कि इमरान खान को हफ्ते 10 रोज़ आके कराची बैठ जाना चाहिए, और बैठ करके चीफ मिनिस्टर को बुलाएं, वज़ीर आला को बुलाएं, गवर्नर को बुलाएं, सबको बुलाएं, चीफ सेक्रेटरी को बुलाएं, MQM को बुलाएं, ये सारी पार्टी उससे कहें भाई सारा शहर तुम्हारा है ना, तुम लोग रह रहे हो। फेडरल गवर्नमेंट बताओ क्या करती है। फेडरल गवर्नमेंट ने सिर्फ एक अपना एतराज़ पेश किया है, वजाहत पेश की है कि जो K4 का मंसूबा है वो नहीं लग रहा है। तो मुराद अली शाह कहता है जी सेंटर ने हमारे फंड्स रोके हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये गलत कह रहा है, झूठ बोल रहे हैं वो। उसकी वजह ये कि एग्रीमेंट ये हुआ था कि K4 के मंसूबे के आधी फंड फेडरल गवर्नमेंट देगी, आधे फंड स्टेट गवर्नमेंट देगी। फेडरल गवर्नमेंट ने अपना फंड 189 अरब रुपए दे दिए, ये उसको लेके खा गया, अपना फंड मुकम्मल नहीं किया। लेकिन अब वक्त ये आ गया कि इमरान खान साहब सिक्योरिटी काउंसिल ऑफिस आके कराची हफ्ते बैठे, सबको बुला के बैठे, बताओ तो ये ऑप्शन क्यों नहीं एक्सरसाइज कर रहे वो? दूसरी बात ये है ना, कराची में कचरे का मसला हुआ है ना सारा। नहीं बल्कि पाकिस्तान के रेवेन्यू का मसला है। रेवेन्यू का मसला है, कराची का कचरे का मसला भी है। मुझे नहीं पता, कचरा निकाल के रोड पे रख देते हैं, कचरा निकाल के ढेरियाँ लगा के साइड में लगा देते हैं। आप ये बताएं कि कचरा वहाँ से निकाल के ट्रकों में लोड करके उसको कहाँ फेंकना है, वो अभी तक आइडेंटिफाई कोई नहीं कर रहा जगह को। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जैदी ने आकर के यही कहा था कि हम कचरा उठा रहे हैं, लेकिन हमें वो लाइंस बता दी जाएं जहाँ पे कि कचरा डंप किया जा सके। तो सिंध गवर्नमेंट ने कोई, ये तो टेलीफोन पे बैठ के बात हो सकती है, फलाने एरिया में चले जाएं, वहाँ पे आप जाके कराएं। वो नतिया कि उन्होंने वो इल्ज़ाम उल्टा लगा दिया सईद गनी ने, मुर्तज़ा वहाब ने, कि साहब भी कचरा उड़ाते हैं, पार्कों पे देते हैं। अब ये कोई हल नहीं है। बहरहाल ये मामला जो है इस तरह से हल नहीं होंगे जब तक कि आप बैठे रहें। हर लड़ाई के बाद भी आपको बैठना ही पड़ता है, टेबल के ऊपर बैठ के मामला तय होते हैं। इमरान को 8 दिन जी हाँ बिल्कुल, हम बैठे हैं ताकि मुलाकात करें। बिल्कुल सही है जी हाँ, बिल्कुल सही। खुसरो बख्तियार को लेके आए, प्लानिंग डेवलपमेंट मिनिस्टर को, वज़ीर ख़जाना को लेकर के आए, अब्दुल हफीज़ शेख को, हमाद अजहर को लेकर के आए, सबको बैठ कर सब पैसा कितना चाहिए, क्या चाहिए, हल कर लो, ये लो पैसा, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग गवर्नर करेगा। जी अभी हम आते हैं, फिर हमारे जो हमने शुरू में बात की थी कि IMF ने कहा है पाकिस्तान जो है वो, आज ही खबर आई है कि अपने कर्ज़ों में कमी करे। कर्ज़े तो हमारे इतने चढ़ गए हैं, ये तो मेरा ख्याल है और 100 साल तक नहीं उतर सकते जो हमारे हालात जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि चादर देखकर पाँव फैलाओ। पॉइंट ये है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आप ओवर स्पेंड क्यों करते हैं? एक आदमी है, उसकी तनख्वाह अगर 25,000 है तो वो 40,000 खर्च करेगा तो वो गुजारा नहीं चलेगा, वो हमेशा कर्ज़ में धुता रहेगा, मरे रहेगा, पड़ा रहेगा। ये जो प्रिंसिपल है, ये इतना उधर से लोन ले लिया, इतना उधर से ले लिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले लिया, IMF से ले लिया,
आखिर हम कब अपने पाँव पे खड़े होंगे? हर हुकूमत आती है वो यही कहती है कि हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। भाई अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको नवे नवे वजारतें रखने की क्या ज़रूरत है? आपको बड़ी बड़ी पजारों गाड़ियाँ रखने की क्या ज़रूरत है? ये मामूली चीज़ नहीं है। खाली गाड़ी नहीं है, गाड़ी के साथ उसका पेट्रोल है, पेट्रोल के साथ उसकी मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस के साथ उसका ड्राइवर है। मतलब ये जब मल्टीप्लाई करते हैं, ऑस्टेरिटी का बड़ा शोर मचाया था। ऑस्टेरिटी क्या ऑस्टेरिटी? हमें तो नज़र नहीं आ रही कोई भी ऑस्टेरिटी, कहीं नज़र नहीं आ रही। तो बात यह है कि आप जो अगर काम नहीं कर सकते तो आवाम को उसका मुस्दा भी मत दें। तो इस तरह से तो मामला नहीं चलेंगे। अब सूरत हाल ये है इस वक्त कि महंगाई जो है वो अरूज पर है। गवर्नमेंट एग्री करती है, एडमिट करती है कि जी बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो अगर महंगाई है उसका अगर सद्देबाब नहीं किया तो ये जो अवाम है अगर ये फ़ैसला करती है रोड पे आ जाएं तो इनको ऊपर वापस कोई नहीं भेज सकेगा। देखिए एक चीज़ आपने देखा, मैं उसमें इजाफा करता हूँ इस जुमले का कि अगर अवाम सड़कों पे आती है दुनिया की बड़ी से बड़ी फौज उसको वापस नहीं भेज सकती। बिल्कुल अवाम अगर मैसिव सड़कों पे आ गई है तो आप देख लें अयूब खान के खिलाफ मूवमेंट चली, अयूब खान चले गए, भुट्टो के खिलाफ मूवमेंट चली, भुट्टो चले गए, ज़ियाउल तो खैर प्लेन क्रैश में मर गए। लेकिन जहाँ भी हुकूमत चली है, चाहे वो क्या कहते हैं अल्जीरिया में हो, चाहे श्रीलंका में हो, चाहे जाफना में हो, चाहे आज़ाद कश्मीर में आप देखेंगे मकबूजा कश्मीर में बालकनी पे बैठा हुआ है इंडिया पाउडर केक पे, किसी दिन फट पड़ेगा, इनके काबू में नहीं आएगा। लेकिन छोड़ा मतलब फजलुर रहमान साहब तो तैयारी कर रहे हैं अक्टूबर के महीने में इस्लामाबाद लॉकडाउन करने के लिए। आप कैसे देखते हैं? लेकिन उसमें नहीं वो भी नहीं है और मुस्लिम लीग नून वाले भी नहीं है। वो क्या हमारी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। हाँ मतलब हमदर्दियाँ। हाँ मुझे लेकिन एक बात बीच में मुझे अभी याद आई है, जब बात हो रही थी मरकज़ और सिंध के हवाले से आर्टिकल 149 लगाने की, तो बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बड़ा सख्त बयान आया है, हिंदू देश पख्तून देश। क्या एज ए इतनी बड़ी पार्टी जो पाकिस्तान की जो इतनी बड़ी पार्टी है उसके के आपका गुस्सा अपनी जगह, लेकिन क्या आप मतलब हाँ ये तो इस तरह के बयानात नहीं आने चाहिए। और फ़र्ज़ करें सर, मैं तो ये सोचता हूँ अगर फ़र्ज़ करें अगर कोई बयान दिया भी है उसका ब्लैकआउट कर दें, अखबारों में भी न दें, टीवी पे भी न दिखाएं। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाना चाहिए कि जैसे तापसन को बैन किया उन्होंने कि नतवीर। हाँ बिल्कुल ठीक है। ऐसे होना चाहिए कि तापसन गायब होगा। अब तापसन पे इंग्लैंड मुकदमा चल रहा है, उन पे जमानत पे शराइत पे आप जल्द से नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं, हमारे क्लोजिंग टाइम है थोड़ा। आपने देखा होगा कि नैब के हवाले से जो उनकी कारकर्दगी है वो जहाँ तक प्ली बारगेन करके 362 अरब जितना भी बिलियन रुपीज़ उन्होंने इकट्ठा किया है वो क्रेडिटेबल है एंड वी कांग्रेचुलेट देम। वो प्ली बारगेन के हिसाब से जो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया लोगों से। अब ये जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, करप्शन के केसेस चल रहे हैं, वो इतने प्रोलॉन्ग क्यों हैं? देखें बात यह है, आप जब एक बड़े लीडर को या छोटे लीडर को या दरमियानी लीडर को आप नैब गिरफ़्तार करती है तो अपना पूरा होमवर्क स्पेड वर्क पूरा कंप्लीट करती है और वहाँ जाके जो है अदालत में जब जाते हैं तो वो पूरी तरह से एविडेंस को पेश नहीं कर सकते। एज ए रिज़ल्ट एक तो हुकूमत को भी सुबकी उठानी पड़ती है, नैब को भी उठानी पड़ती है। तो ये जो इसको हम पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, आपसे भी बात हो चुकी है। इसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि ये जो पॉलिटिकल केसेस हैं, चाहे वो हाई प्रोफाइल है या लो प्रोफाइल है, इट शुड बी डिसीजन शुड बी कम्युनिकेटेड विद इन 3 months। देखिए आपने सवाल किया, उसका जवाब मुख्तसरन देता हूँ मैं। हमारे पाकिस्तान में एंग्लो सेक्शन लॉ फॉलो होता है जो अंग्रेजों ने बनाया था। जी हाँ बिल्कुल, वो अब तक जारी है किसी न किसी शक्ल में। बहुत सारे कुछ कवानीन तब्दील कर दिए गए, अक्सर कवानीन वही चले आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि अंग्रेजों ने तो इसलिए किया था कि उनको, लेकिन अंग्रेज खुद बरतानिया में जो लॉ है वो ये डिप्टी कमिश्नर वहाँ नहीं लगता, कमिश्नर वहाँ नहीं लगता, वहाँ मेयर कंट्रोल करता है। लेकिन हमारे यहाँ कमिश्नर तो जो बरतानिया जो हुकूमत यहाँ कर गई वो इसलिए कर गई कि आपका मकबूजा हुकूमत थी उसको कंट्रोल करना था। वो तो नहीं है, आज़ाद मुल्क है आप।
तब से इसका जवाब ये है कि आपको एंग्लो सेक्शन लॉ तब्दील करके अपने लॉज बनाने पड़ेंगे नए, जहाँ मुल्क की आज़ादी का आवाम को इसमें कितनी देर लगती है बनाने में नए लॉ बनाने? 2 मिनट के अंदर बिल पास होता है। हाँ बिल्कुल। इमरान को सिर्फ चाहिए कि सेनेट बात करने के साथ ही आपके सबके मफाद में सब वोट कर दिया। अब वो नया पाकिस्तान बनाने आए थे, वो तो नया पाकिस्तान तो क्या बनना था, वही पुराना पाकिस्तान ही चल रहा है अभी तो। नहीं, पुराना पाकिस्तान भी उल्टा चल रहा है। जी हाँ बिल्कुल। आप देखें, सबसे बात यह है कि इमरान को इस वक्त करनी चाहिए कि आपको नए लॉ तब्दील कर, कुछ अपने वज़रा में तब्दील करें। जो आपने बात कही पेट्रोल की और ऑस्टेरिटी की, मैं मोहम्मद खान जुमेजो की मिसाल दूंगा। वो वज़ीर-ए-आज़म था, अनइलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म, नॉमिनेटेड वज़ीर-ए-आज़म था, लेकिन उसने इंतहाई इंटीग्रिटी का आदमी था वो। उसने यासीन भट्टू ने जो बजट पेश किया, मुझे अभी तक याद है, तो उसमें बहुत शोर मच गई, बड़े टैक्स लग गए। तो उसने आगे खड़े हुए कहा कि अच्छा ठीक है, इसका तरीक़ाकार ये है कि वर्सिटीज़ से बड़ा मिनिस्टर के पास से 1300 सीसी में प्रेसिडेंट भी जाएगा, प्राइम मिनिस्टर भी जाएगा, मिनिस्टर भी जाएगा। नहीं जी 1000 सीसी। 1300 सीसी, 1000 सीसी। नहीं 1000 सीसी की गाड़ी अलाउ की थी उसने। सुजुकी कंपनी का चेयरमैन आके बैठ गया। मैं उस वक्त स्टील मिल में था जब उसने ऑर्डर पास किया, और आप यकीन करें वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, वो सारी देखा एक दिन बंद हो गई, और 1000 सीसी की 8-10 गाड़ियाँ नई जो थी खड़ी हुई। मैं अल्जीरिया में था आज से 25-30 साल पहले, वहाँ देखा प्राइम मिनिस्टर 1100 सीसी की फिएट कंपनी जा रहा है, तो उन्होंने पूछा क्या बात है, करने क्या अभी तुम तो पेट्रोलियम रिच कंट्री हो, तुम तो पेट्रोलियम के, और कहने का नहीं साहब हमारा पैसा फालतू नहीं। आपकी इतला के लिए दिस वाज एप्लीकेबल टू द आर्म फोर्सेज आल्सो, जो ऑर्डर था उसका, और वहाँ भी छोटी गाड़ियाँ आ गई थी। तैयार है, उन्होंने बजट कट किया अपना। जी हाँ बिल्कुल। आपको 10% वज़रा की काबिनेट पे बजट करने से काम नहीं चलेगा। उनके उसके अभी आज भी आप देख रहे हैं, इमरान जाता है, वज़ीर जाते हैं, शाहूस जाते हैं, और ये जो कहते हैं कारवान चलता है पीछे सिक्योरिटी। ये ज़ियाउल्लाह के दौर की बात मैं कर रहा हूँ, जब वो प्रेसिडेंट था, ठीक है कि नहीं है। जो लोग फिर कहते हैं जी फ़ौज जो है वो अपना अलहदा वो उन्होंने निज़ाम बनाया, क्या निज़ाम बनाया हुआ है। जब प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया कि एवरीबॉडी विल हैव 1000 सीसी कार, तो आर्मी में भी वही आ गया। तंजीमी इदारा है, बिल्कुल डेमोक्रेसी अंदर है। जी हाँ बिल्कुल ठीक। आपस में गुफ्तगू करते हैं, वह इक़्तिदार पे झगड़ा होता है, लेकिन जब चीफ ने हुक्म कर दिया कि नहीं ये चीज़ें सब बिल्कुल सही कहा आपने। फौज में जमहूरियत है, उसमें अगर कोई गलती आपको नजर आए, आप कर्नल हो या ब्रिगेडियर हो, कुछ भी हो, आपको कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा आपके खिलाफ। अब हमारे पास छोटे से दो रह गए। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं गुलजार साहब, उन्होंने कल बयान दिया है कि मुल्क के अंदर जो है वो कानून चलता है, अफसरशाही नहीं चलती। लेकिन ओवर द ईयर्स जो मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी के अंदर, 70 साल के अंदर जो कुछ ये ड्रामाबाजी है, पाकिस्तान में कानून की कोई परवाह नहीं करता। यहाँ पे कानून अभी भी नहीं है। 1 साल इनको भी हो गया। आप पूरी कराची में चले जाएं, सड़कों के ऊपर चलने की जगह नहीं है। छोटे छोटे होटल खोले हुए हैं, कुर्सियां लगाई हुई हैं आधी रोड के ऊपर, सर कोई पूछने वाला नहीं है। शोरूम की गाड़ियां, जो चलने की जगह है उसको तो छोड़ें, वो तो उन्होंने कब्जा किया हुआ है। सड़क आधी आधी रखी हुई है, आदमी चले तो कहाँ चले। तो इस मुल्क में कानून नहीं है। एक दफ़ा कड़वा घूंट करना पड़ेगा हमें, हुकूमत को, पूरे पाकिस्तान के अंदर। मतलब कोई रुथलेसली रूल को इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करेंगे, पाकिस्तान के हालात कभी ठीक नहीं हो सकते। अगर आप ये इब्तदा कर लें और इसको इन्फोर्स कर लें, तो ये आपकी जो 85% इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आपसे बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूं, सिर्फ एक जुमला ऐड करना चाहता हूं जी जी कि नैब के जो इंस्पेक्टर्स हैं, इंक्वायरी ऑफिसर्स हैं, वो अनट्रेंड हैं, सबूत मुहैया नहीं करते, अदालत में जाते हैं, अदालत उनको रिहा कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, और फिर पर बरम भी होती है कि आप सबूत के बाद कर। तो नैब को ट्रेन करने के लिए पाकिस्तान को चाहिए कि स्कॉटलैंड यार्ड बरतानिया से ट्रेनर मंगाए, उनको ट्रेन करे और उनसे कहें कि जी FIR कटने पर सिर्फ अरेस्ट नहीं होती, बल्कि आपको सबूत इकट्ठा होकर अरेस्ट करके ताकि चालान पेश करें। सर, जिस दिन ये कल्चर चेंज हो गया आपका पाकिस्तान का कि अगर कोई थाने में रिपोर्ट करने जाता है, थानेदार उसको उठ के मिलता है, उससे हाथ मिलाता है, उसको कुर्सी पे बिठाता है, उससे इज़्ज़त से बात करता है, पानी पिलाना है या चाय पिलाना है, उसने अपनी जेब से नहीं पिलानी होती, तो वो उसको ऑफ़र करे और उसकी बात सुने। वो उसको 6-6 घंटे तो उसको मिलता नहीं है, वो बाहर रोड उसके ऊपर कुर्सी के ऊपर बिठा देते हैं, बेंच के ऊपर। तो बात यह है कि हम बातें तो बहुत करते हैं,
मगर इसके ऊपर अमल नहीं करते। तो इस मुल्क का जो मेरे ख्याल में मसला जो है वो ना तो सियासतदान है, ना फ़ौज है, ना कुछ है, वो है कानून की हुक्मरानी। और जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी उस वक्त तक इस मुल्क की कोई भी चीज़ सही नहीं हो सकती। क्या आप एग्री करते हैं? हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, वज़ीर, गवर्नर जो हैं सारे जो निज़ाम चलाते हैं सूबे में वफाक में, इनको चाहिए कि रुतलेस हो जाए। यही वजह, जनाब, हाँ हम इनको फांसी पर लटका सर, यही वजह है, बस। यही आप देखें क्या- आखिरी सवाल, यही वजह है कि फ़िलिपाइन के सदर ने, आज ही मैं अखबार में पढ़ा, बड़ी अच्छी खबर लगी हुई, अवाम से कहा है, अवाम जनरल आम आदमी से, तो ख़ास लोगों से नहीं, कि जो करप्ट लोग हैं, रिश्वत लेते हैं, आपके पैसे मांगते हैं, उनको गोली मार दो। मैं ज़िम्मेदार हूँ, पुलिस तुम्हें गिरफ़्तार नहीं करेगी, लेकिन उसकी जान नहीं जानी चाहिए, उसकी टांग पे गोली मारो। जान चली तो जाएगी, आप शहादत कहाँ से आएगी? तो आप एग्री करते हैं कि ये उसने बहुत अच्छा ऑर्डर निकाला है? बिल्कुल अच्छा किया है। ये मुश्किल है कि यहाँ आपने अगर ये कानून नाफिज कर दिया तो यहाँ कत्लेआम शुरू हो जाएगा। वैसे ही बच्चों को रोज़ अगवा होते हैं पाकिस्तान, पंजाब में और सिंध में। तो अगर, लेकिन फिर भी आपको कोई न कोई वक्त सख्त इक़दाम उठाना पड़ेगा। देखें, आपको उठाना पड़ेगा। मुल्क बचाना है बस, बिल्कुल लोगों सही। को नहीं बचाना। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सलाउद्दीन हैदर साहब, आपसे हमने बड़ी खुल के बातें की, बैनुल-अक़वामी मसले मसाइल भी डिस्कस किए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे भी बात की, अमेरिका के हवाले से बात की, और सबसे ज़्यादा जो हमने वक़्त दिया वो कश्मीर के हवाले से लिया कि हमें इस चीज़ से आप एग्री कर गए कि हमें जिस संजीदगी से मसला कश्मीर को लेना चाहिए था, हमने उस संजीदगी से नहीं लिया, इसलिए ये मसला जो है लिंगर ऑन करता रहा। हमारा जो स्टैंड है वो वही स्टैंड है जो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन में दिया हुआ है 48 के अंदर, कि कश्मीर में प्लेबिसाइट होगा, उनको हक दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करते जी, वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें या इंडिया को ज्वाइन करें। मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्यूमेंट कह रहा है। तो हमें उसके ऊपर हमें जो काम करना था वो हमने काम नहीं किया। जी, आप कुछ कहना सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान बनेगा कश्मीर का नारा बढ़ा दें, इसलिए कि कश्मीर में जोर बनेगा कि पाकिस्तान में चाहते हैं कश्मीर को अपने राय तैयारी करने का। जी नहीं, बिल्कुल, वो तो ठीक है। ये तो देखें, आवाम को ज़रा हाँ डोमेस्टिक इशू है, जोश करने के लिए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। एक चीज़ तो तयशुदा है ना कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहरग है, तो हमें उसका पास रखना है, हमें अपनी जानें लड़ा देनी है। शहरग क्या होती है कि आपका गला को काट दे तो ख़त्म है, क्योंकि हमारे अभी आप देख लेना कि सारे दरिया जो हैं वो कश्मीर से नीचे आते हैं, हम लोग नीचे हैं, दरिया ऊपर है। अब अगला मरहला जो है, आप बी प्रिपेयर्ड कि भारत जो है वो हमारा पानी किसी वक्त भी बंद कर सकता है। जैसे उसको जब दुनिया उसको कुछ कहती नहीं है, जो मर्ज़ी आए करे, 90 लाख कश्मीरी उसने कैद रखे हुए हैं, तो उसके ऊपर दुनिया खामोश है, मुस्लिम उम्मा खामोश है, तो बाकी क्या रह जाता है। तो इसलिए अभी हमें बहुत कुछ करना है। वो करने के लिए हमें डिप्लोमेटिक एफ़र्ट जो हैं वो उनको तेज़ करना है। खाली टेलीफ़ोन करने से, मुलाकातें करने से, गपशप लगाने से बात नहीं बनेगी, और इसके लिए एक कंसेंसस ज़रूरी है मुल्क के अंदर। जब आप एक जॉइंट होकर पूरे मुल्क की रिप्रेजेंटेशन वहाँ जाएगी, क़ियादत वहाँ जाएगी, तो उसका और असर होता है, और कोई एक पार्टी का असर कोई और होता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम किधर भटक रहे हैं? हमें कौन भड़का रहा है? हम करेंगे खुल के बात, सच्चाई और दलील के साथ। आज़म सवाती साहब का इस्तीफा लिया गया। सर आज़म एक साहब, सेकंड, मैं भट्ट साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक आपका स्टेटस को है वो सर एकदम नहीं टूटता है। 21 तोपों की सलामी है पीटीआई को, हाँ। लेकिन वो मजबूरी में दिया गया है। या तो उससे रेवोल्यूशन तोड़ता है या रिफॉर्म्स।
People wanted some change, some new faces. एक गरीब के घर में घुसकर उनको मारा। PMLN काफ़ी अरसे से हुकूमत कर रही थी। जी हाँ, Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? उभरता हुआ पाकिस्तान, ना नया ना पुराना, बस सिर्फ पाकिस्तान।